ओम नमः शिवाय। भक्तों, आपका दिन शुभ हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आस्था भक्ति संगम में। आज हम जानेंगे शिवलिंग का रहस्य, ओमकार का सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का दिव्य विवेचन, उसके जप की विधि महिमा तथा शिवलोक के अलौकिक वैभव का वर्णन। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य यात्रा का आरंभ करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः शिवलिंग प्रणव का महात्म तथा शिव भक्ति के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका उत्तर ठीक ठीक देना महादेव ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से मैं इसका विषय का वर्णन करूँगा। वे भगवान शिव हमारी आप लोगों की रक्षा का भारी बारंबार स्वयं ग्रहण करें। प्रणाम। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव, इसीलिए ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार का जप करने वाले साधकों को कहता है कि प्रपंच ना नहीं, वह तुम लोगों के लिए अतः भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव प्रकेशेण न ये तो वह आयुष्मान मोक्ष इति वा प्रणवा, अर्थात यह तुम उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वरों का नव अर्थात नूतन कहते हैं। परमात्मा प्रकष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप है, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों का अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए वह विद्वान पुरुष उसके प्रणव के नाम से जानते हैं। अतः प्रकट स्वरूप नव दिव्य परमात्मा का ज्ञान प्रकट करता, इसीलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप से जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रण जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीव मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रण का जप का विधान है, वहीं उसके लिए समस्त साधनों का सार है। किसी के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप तथा दूसरों दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रण का मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परम तत्व का अनुसंधान करता है। वह शरीर जब नष्ट हो जाता है तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता। यह सुनिश्चित बात है कि जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिससे 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रण के हर्ष और दीर्घ के भेद रूप से जानना चाहिए। आकार, ऊंकार, मकार, बिंदुनाद, शब्द, काल और एक कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे तदंतर दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों ही हृदय में स्थित होता है। मकरा पर्यंत जो ओम है वह आ उ म इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। आ शिव की ऊ शक्ति और मकार शिव, इन दोनों की एकाग्रता, वह तृतीय रूप ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। जो समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार से पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं।
प्रवण का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर वह 9 करोड़ के जप से आकाश अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः ग्रंथ, रस, रूप, स्पर्श आदि शब्द पर विजय पा लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीव मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते रहते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के सदृश्य और देवता आदि का न्यास करके फिर जप का आरंभ करना चाहिए। अकारादि मृत्यु का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधि संस्कार, मृत्यु का नाश तथा षंडो शोषंद आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल से प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, ब्रह्मा इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है, मन को वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपयोगी कहलाता है। सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध व भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित है, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष उपयोगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार से उपचारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर शालोक के आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो जो अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले जप का उपदेश दिया गया है, क्योंकि जप करते करते अपने ही सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद और उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द को पंचतत्व नामक शिवाय मंत्र होता है, उसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र आदि की ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। जो गुरु के मुख पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सकता है, ऐसी उत्तम भूमि पर महीनों तक पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिभा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भाद्रव के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखे, वह समय समय पर उत्तम हो माना गया है। साधकों को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहें, इंद्रियों को वश में रखें, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करें। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष तो सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा एक ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती वहाँ बैठी हैं। वह खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शाम सदा शिव बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल पहले उनकी मानसिक पूजा करें, फिर पूर्वाभिमुख होकर पूर्व पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म कर ही करे और दुष्कर्म से बचे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतों आदि से नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 साप्ताहिक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों उन्हें वरण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवक का भी वरण करे और उसे शाम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सगो जात, इन पांचों का प्रतीक्षर 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करे। शिव विधिपूर्वक शिव की
पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखाशांत कर्म करके अर्थात परिचमोह, उपनयन, उल्लेख, मृदक उद्धरण और अभिषण, इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकांड के अंतर प्रज्वलित अग्नि में अजज्ञ भाक्त आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 100 अथवा 1000 आहुतियाँ स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा दें। रूप में एक गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतिरूप इन 5 ब्राह्मणों को वर्ण किया गया, उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें। इनको आचार्य को श्याम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक सींचे। ऐसा करने से वह असाधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरुपत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों को उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पालों को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुष्पचरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतः से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्वक होने पर भी पहले बीच में साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक उत्तम भोग के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्म जीव का समीप प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख का जप करने से शारूप नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इसी तरह कार्य का ब्रह्म हृणगभ्य का सायुज्य प्राप्त करके वह ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर ब्रह्म जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्यस्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए। सत्यलोक ऊपर चमलोक तक जो 14 भुवन है वह भगवान विष्णु के लोक। अक्षमलोक तक ऊपर सूचलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूचलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों को संहार करने वाले, वहाँ से नीचे जीव कोटि हैं और ऊपर रुद्रदेव विराजमान है। सूचलोक से ऊपर अहिश्लोक पर्यंत 56 भुवनेश्वर स्थित है। अहिश्लोक आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक शोभा पाता है उसे कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक में अनंत काल चक्र की स्थिति में यहाँ तक ब्रह्म महेश्वर विराट स्वरूप वर्णन किया गया, वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग और उससे ऊपर ज्ञान का भोग, उससे नीचे कर्म माया और उससे ऊपर ज्ञान माया। और अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया का ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीम से नीचे निश्वर भोग और दया ऊपर नित्य भोग, उससे नीचे तिरोधन अथवा लय ऊपर, वहीं से नीचे ही कर्मश पाशोद्धार बंधन होता है। जो सत्य अहिंसा आदि कर्मों से युक्त भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे कालचक्र को पार कर जाते हैं। कालचक्रेश्वरी सीमा तक तो विराट महेश्वर लोक बताया गया, उसके ऊपर विषव आकार में धर्म की स्थिति है और ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, साम कान है, वह वेद ध्वनि स्वरूपी शब्द से विभूषित आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ कारण आदि में स्थित ऐसा जानना चाहिए। और उस क्रिया रूप वृषभान का धर्म पर कलातीत शिवारूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी जो अपनी अपनी आयु हैं उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ स्थिति है उससे ऊपर न दिन न रात्रि है। जहाँ जन्म आदि नहीं है वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं।
साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनमें से भक्त कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर उतना शिव का समीप प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त जाता है। साधक संशय शिव स्वरूप होकर पर शक्ति का पूजन करे। शक्ति वीर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे और शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप और तथा शक्ति को विंद रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करके कारण शिव रूप ही शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलोक पाशक शिव भक्ति सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान भगवान पर शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्ताह शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि से द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव सदा समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भावना से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। प्रिय भक्तों, आज के इस दिव्य प्रसंग में हमने जाना कि प्रणव अर्थात ओम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि समस्त सृष्टि आदि बीज है। शास्त्रों में इस ब्रह्म का सूक्ष्म स्वरूप कहा गया संपूर्ण वेदों का सार इसी एक अक्षर ओम में समाया हुआ है। जब साधक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ओम का स्मरण करता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत, निर्मल और भगवान शिव की ओर उन्मुख होने लगता है। हमने यह भी समझाया कि ओम शिव का सूक्ष्म स्वरूप है, जबकि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का स्थूल, साकार और उपासना का योग्य स्वरूप माना गया है। इस मंत्र के 5 अक्षर नमः शिवाय पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए इस मंत्र का जप मन, वाणी और कर्म को पवित्र करने वाला माना गया है। जबकि सरल विधि यह है कि प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ रुद्राक्ष की माला या मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जप करें। जप करते समय केवल शब्दों का उच्चारण ही नहीं बल्कि भगवान शिव के स्वरूप का स्मरण करें। श्रद्धा और भक्ति और नियमित के साथ किया गया जब साधक के जीवन में आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक और ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न करता है। आशा है कि आज इस कथा के आपके मन में प्रणव ओमकार पंचाक्षर मंत्र को लेकर जो भी संशय रहे होंगे वे काफ़ी हद तक दूर होंगे। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में प्रेम पूर्वक लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करते हुए विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय का महामंत्र का जप सुना। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि भगवान शिव के चरणों में पूर्ण समर्पण का दिव्य मंत्र है। जब यह मंत्र श्रद्धा से हृदय में उतरता है तो मन की चंचलता शांत होने लगती और भीतर एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। ओम नमः शिवाय निरंतर जप को मंत्रमुग्ध कर देता है और हृदय से भक्ति से भर देता है और जीवन में शांति, साहस और सकारात्मकता का संचार करता है। इस पवित्र मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसा अनुभव होता है कि मानो भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन पर अलौकिक कर रही है। चलिए, आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार फिर से मैं आपसे कहती हूँ, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।